सर मेरा तो हाफ ईयरली बर्बाद हो गया। सर मैं तो पार्टी में था। सर मैं तो गर्लफ्रेंड बना रहा था। सर मैं तो दोस्ती यारी में था। सर मैं उधर घूमने चला गया। सर उधर घूमने चला गया। बेटा अगर इस वीडियो को आपने मिस कर दिया ना तो आपका बोर्ड का एग्जाम भी बर्बाद हो सकता है। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। सर आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है सर हाफ ईयरली तो बर्बाद हो गया। हाँ सर हाफ ईयरली तो बर्बाद हो गया। सर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर मैंने सही किया है, और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरा हाफ ईयरली बहुत खराब चला गया। सर डर लग रहा है कि सर बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। सर डर लग रहा है कि सर प्री बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा बेटा, अभी असली जंग बाकी है। अभी असली जंग बाकी है। हाफ ईयरली तो आपने बर्बाद कर दिया। बहुत सारे रीजन होंगे। सर समर वेकेशन था, समर वेकेशन के बाद छुट्टियां मनाते गए। सर छुट्टियां मंगाए तो उसी में हम मोशन में थे तो मोशन ही में रहते गए। सर छुट्टी पढ़ने का तो मन ही नहीं किया सर फिर स्कूल खुल गया। फिर सर इधर उधर घूमते रह गए। दोस्त यारी पार्टी बर्थडे सेलिब्रेशन में बिजी रह गए। तो सबसे मेन रीजन है कि आपने अपना हाफ ईयरली बर्बाद कर दिया है। लेकिन सबसे मेन रीजन है कि असली जंग अभी बाकी है। सर असली जंग अभी बाकी है। सर वो है हमारा बोर्ड का एग्जाम। सर वो है हमारा प्री बोर्ड का एग्जाम। तो अगर आपने हाफ ईयरली बर्बाद कर दिया है तो अब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि आप सीरियस तो रहते नहीं हो। अब बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सर 4 से 5 महीने बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं। और अगर अभी भी चाहते हो कि सर छुट्टियां मना ले, सर अभी भी घूमने चले जाए, सर अभी भी पार्टी एंजॉय कर ले, सर अभी भी बर्थडे एंजॉय कर ले, सर उधर घूम ले, सर उसके साथ दोस्ती बना ले, सर गर्लफ्रेंड बना ले, सर बॉयफ्रेंड बना ले, तो बेटा बस मैं इतना ही बोलूंगा कि जो सपना है आपका, जो आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, जो बाकी लोग देख रहे हैं, वो सब डूब जाएगा। वो सब डूब जाएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे 4 से 5 महीने में एग्जाम को फोड़ सकते हो। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पर बातें करूंगा। मैं बताऊंगा कि आप कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हो। क्योंकि अब जो समय बचा है ना बेटा, नॉट टू डू द हार्ड वर्क बट डू स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं बचा बेटा। स्मार्ट वर्क करना है, प्लानिंग के साथ चलना है हर चीज। क्योंकि सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में। अगर आपने हाफ ईयरली बर्बाद कर दिया है तो कोई बात नहीं बेटा, अभी भी टाइम है। क्योंकि सर असली जंग तो अभी बाकी है। असली जंग तो बाकी है बेटा। असली जंग अभी हमारा बाकी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सही कर सकते हो अपने बोर्ड के एग्जाम को, अपने प्री बोर्ड के एग्जाम को। क्योंकि हाफ ईयरली सर आया, सर कुछ समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सर कैसे लगाएंगे, क्या होगा, क्यों? क्योंकि आपने तो टाइम वेस्ट कर ही दिया था। टाइम तो वेस्ट कर ही दिया था। सर अब बारी है सर स्मार्ट वर्क करने की। अब बारी है सर स्मार्ट वर्क करने की। जो बातें मैं बताने जा रहा हूं आपको अब, वो बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूं बेटा कि 4 से 5 महीने बहुत होते हैं। 4 से 5 महीने बहुत होते हैं बेटा। 6 मंथ में हमने एग्जाम फोड़ा था नीट का। 6 मंथ में हमने बीएचयू का एग्जाम क्वालिफाई किया था। 6 मंथ में टॉप किया था बेटा। जहां 392 सीट्स होती है ना, उसमें सीट लिया था मैंने। जहां पे लाखों बच्चे देते हैं, उसके अंदर 393 के अंदर आना रहता है आपको। तो 6 महीने में मैंने एग्जाम फोड़ा था। आपका तो एक बोर्ड का एग्जाम है, 5 महीने बचे हैं बेटा। 5 महीने आराम से आप फोड़ सकते हो। जो बात मैं बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। सर अब बारी आ चुकी है सर स्मार्ट वर्क की। सर बारी आ चुकी है अब स्मार्ट वर्क की। सर क्या करना होगा? सर सबसे पहले तो एक स्टडी शेड्यूल बनाना होगा। मैं ये भी बताऊंगा आगे, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है आपके लिए, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। सर एक सबसे पहले एक स्टडी शेड्यूल बनाना होगा अपने को। एक स्टडी शेड्यूल, हाँ सर प्रॉपर एक प्लानिंग करनी होगी। प्रॉपर एक प्लानिंग करनी होगी कि सर 5 महीने में क्या करना है, कैसे करना है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सबको लेके चलना है। एसएसटी लेके चलना है। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोमेनक्लेचर का रूल होता है ना कि सर इसको पहले प्रायोरिटी देंगे, सर अपने काम को पहले प्रायोरिटी देंगे। उसी तरह पहले आपको टॉपिक डिसाइड करना होगा किससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर लाइट से ज्यादा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लाइट पढ़ेंगे। लाइट के बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज्यादा सवाल आता है तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूंगा। इलेक्ट्रिसिटी में अगर ओम्स लॉ से सवाल आता है तो मैं वो पढ़ूंगा। लाइट में सबसे पहले रे डायग्राम से सवाल आता है तो सबसे पहले मैं वो देखूंगा। क्योंकि अब बारी आ चुकी है स्मार्ट वर्क की। अब बारी आ चुकी है बेटा स्मार्ट वर्क की। एक्टिव लर्निंग टेक्निक अपने आनी होगी बेटा। जो बातें बताई जा रही है, जो बातें आपको समझाई रही है क्लास में, स्कूल में, यूट्यूब पे, जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री लेक्चर दे रहे हैं हर चीज का, उसको ध्यान से सुनना होगा। शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। हम हर चीज दे रहे हैं। इस चैनल को आप बेटा सब्सक्राइब कर लो, हर चीज हम दे रहे हैं आपको। सर प्रैक्टिस रेगुलर,
प्रैक्टिस रेगुलर अब करना होगा आपको, रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा। अभी हाल ही में हमने सैंपल पेपर कराया है और मोस्ट ऑफ द स्कूल के बच्चे बोले हैं, डायरेक्ट बच्चे एकदम सामने आके बोले हैं कि सर कि जो सवाल आपने कराया था, जो टॉपिक आपने बताया था, कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन ही उठ करके आ गया है। टॉपिक तो सर आया ही है, जो आपने बताया था वो तो आया ही, जस्ट जो क्वेश्चन आपने कराया था वो उठ करके आ गया है। तो बेटा सैंपल पेपर लगानी पड़ेगी, हर चीज का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सब चीज हम लोग कराए हैं। तो आपको लगाना होगा प्रैक्टिस, अब रेगुलर बेसिस पे करना होगा आपको, रेगुलर बेसिस पे करना होगा आपको प्रैक्टिस। तो सबसे पहले सर एक शेड्यूल बनाना होगा, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना होगा, एक्टिव लर्निंग टेक्निक अपनानी होगी, सर प्रैक्टिस करना होगा, लगातार लगातार प्रैक्टिस करना होगा। सर प्रैक्टिस के बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ चुकी है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी बेटा, स्टे हेल्दी। क्योंकि सर जो अब टाइम बचा है ना 4 से 5 महीने, उसमें आपकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। अगर तबियत खराब हुआ तो सब कुछ खराब हो सकता है। तो अपने हेल्थ को भी मेंटेन रखना होगा अब, क्योंकि सर अब ठंड की टाइम भी आ रही है, तो आपको अब अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, हर चीज को एकदम अब ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। और बेटा मैं बता दूं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो आज ही इसको क्लिक कर देना बेटा, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, एक बार जिस दिन आप हर लेक्चर का वीडियो देखने लोगे, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, एसएसटी फिजिक्स, हर चीज, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज दिन देखने लोगे ना, आपको मतलब सच्चाई पता चल जाएगी कि जो सवाल टीचर्स कराते हैं वहीं से आता है, वहीं से आता है। तो बेटा अगर हाफ ईयरली आपका बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं है, अभी भी टाइम है, क्योंकि असली जंग तो हमारा बाकी है, असली जंग तो हमारा बोर्ड के एग्जाम है। तो बेटा हम सैंपल पेपर करा रहे हैं, हर चीज करा रहे हैं, अब तो हम वन शॉट लेक्चर भी कराने जा रहे हैं बेटा। अभी आगे बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, अगर इस रूल को आपने फॉलो कर लिया, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया, तो 95 प्लस से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 95 प्लस से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 90 प्लस तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा बेटा। तो अगर अभी भी टाइम खराब कर दिया है आपने, अगर अभी भी हाफ ईयरली एग्जाम खत्म कर दिया है, तो अभी भी हमारे पास प्री बोर्ड का एग्जाम है और अभी भी हमारे पास बोर्ड का एग्जाम है, जो हमारा असली जंग है। इस चीज को फॉलो करिए आप, एक क्रिएट करिए एक स्टडी शेड्यूल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दीजिए प्रायोरिटी सबसे पहले, एक्टिव लर्निंग टेक्निक अपनाइए और प्रैक्टिस करिए रेगुलर, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए बेटा। क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा, स्लीपिंग मैंडेटरी, ऐसा नहीं कि अब बहुत बच्चे डर जाएंगे, कोई रात में पड़ेगा, कोई जल्दी सुबह उठ जाएगा और स्लीप टाइम पे लेगा ही नहीं। 6 घंटे की स्लीप मैंडेटरी है बेटा, एकदम वो लेना ही लेना है। अपने हेल्थ के साथ साथ अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपने हेल्थ पर ध्यान देना बेटा, वरना जो चीज आएगा वो भी आप गलत कर दोगे। तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।